अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है पालक पनीर और इतनी यम्मी इतनी डिलीशियस है ना ये। एक बार अगर आप ये बना लेंगे तो आपको बार बार मन करेगा बनाने का और खाने का। और हेल्दी तो आपको पता ही है, पालक की पत्तियाँ कितनी गुणों से भरपूर है, तो क्यों नहीं हम ये रेसिपी बनाएं और खाएं। तो लेट्स सी। हमने पालक की पत्तियों को धो करके रख लिया। ये 6 बंडल पालक है। तो मार्केट से हमने 6 बंडल पालक लाए थे और ये जो स्टिक है इसे अभी हमें तोड़ना है, तो हमने धो के रख लिया है, अब तोड़ लूँगी। और ये 8-10 हरी मिर्च है, 2 इंच अदरक है, 2 प्याज है, 2 टमाटर है और ये 3 बड़े साइज़ के लहसुन होते हैं ना, एकदम समूचे लहसुन, उसकी जावा, उसकी जो कली है वो निकाल करके हमने रख लिया है और उसे चॉपर में चॉप कर लिया। प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। और ये सारी तैयारियां हमारी हो गई है और पानी हमने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, जिसमें हमें पत्तियों को भी डालना है। और एक तरफ हमने आइस वाला पानी भी रख लिया है, तो पानी में हमने ढेर सारा आइस डाल दिया। पानी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो अभी हमको पालक को ब्लांच करना है। पालक की ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि पालक का कलर जो है वो बिल्कुल ग्रीन रहे और पालक की कलर मेंटेन रहे। और सेकंड स्टेप मैं ले रही हूँ चीनी और नमक। 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक हमने डाला है पालक में। इससे क्या होता है, पालक के कलर भी बहुत अच्छे रहते हैं और पालक की करवाहट भी निकल जाती है। तो इस तरह से, और जैसे ही हमने चीनी नमक डाला और पानी बॉयल हो गया तो हमने पालक की पत्तियों को डाल दिया और इसे 3 मिनट तक हमें कुक करना है। इसमें इसके बीच बीच में थोड़े मोटे स्टीम होते हैं, तो ये अच्छे से कुक हो जाएंगे। 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है और फिर गैस को कर देना है ऑफ और हमें फटाफट से पत्तियों को बाहर निकाल देना है। और जैसे ही हम पत्ती बाहर निकालेंगे तो कहाँ डालना है, आइस वाले पानी में। अब हमें पत्तियों को डालने के बाद 2-3 मिनट हो जाए, पत्तियाँ एकदम ठंडी हो जाए, तो आपको पत्तियों को निकाल लेना है पानी से। हाथ से थोड़ा निचोड़ते हुए निकालना है, ढेर सारा पानी लेके नहीं निकालना है। और फिर आपको मिक्सर जार में डाल करके इसे पीस लेना है। तो हमने मिर्च को भी 10-12 मिर्च जो हमने क्रश किया था वो भी डाल दिया और इसे एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेना। और ये देखिए पालक का कलर कितना बेहतरीन हुआ है, ये सारा चीनी नमक और ब्लांचिंग से हुआ है। और अब हमने डाला है थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, बस बटर जले नहीं उतना ही। और फिर हमने डाल दिया है 10 ग्राम के इतना बटर। और बटर जब मेल्ट हो रहे हैं तो हमें इसमें धीरे धीरे करके सारे ही खड़े गरम मसाले डालने हैं। तो हमने बस थोड़ी सी दालचीनी और 2 लौंग, तेज पत्ता ये डाला है और फिर आधी छोटी चमची ज़ीरा। इसे क्रैकल होने तक कुक करना है। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था। तो जितना चॉप करके हमने रखा था बस थोड़ा सा उससे रख लेना है, 1 टीस्पून इतना रख लेना है और सारा आपको इस समय में डाल देना है। ये लहसुन का फ्लेवर जो पालक में है ना बहुत बेहतरीन आता है। अगर आपको रेस्टोरेंट वाली चाहिए तो ये आपको चाहिए, ये आपको डालना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है लहसुन डालना। तो अब इसे आप अच्छे से क्रैकल होने तक मतलब कि पिंक होने तक कुक करना है। और फिर हमने जो प्याज क्रश करके रखा था तो प्याज को भी आपको एकदम चॉप कर लेना है, एकदम बारीक चॉप करना है। और अगर आपको ऐसा नहीं कर पा रहे हैं या चॉपर अगर आपके पास नहीं है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, ये बारीक होना बहुत ज़रूरी है। और अब इसे हमें फिर से पिंक होने तक कुक करना है। तो अब अभी हमारे प्याज थोड़े थोड़े ट्रांसलूसेंट ही हुए हैं, तो हमने डाल दिया है आधी छोटी चमची अदरक को कूट करके। अदरक भी आपके एकदम अच्छे से कूटे हुए होने चाहिए। और फिर अब हमें प्याज, अदरक, लहसुन और सारे गरम मसाले, बटर, ऑयल को अच्छे से कुक करना है ताकि सारे फ्लेवर एक दूसरे में इन्हांस हो जाएं और आपकी पालक पनीर एकदम ज़बरदस्त वाली बने। तो अब हमारे प्याज धीरे धीरे पिंक हो गए हैं, तो हमने डाला है 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। और फिर हमें कुक करना है। और हमारे मसाले अब जले नहीं, तो हमने डालना है थोड़े से पानी ताकि हमारे मसाले और प्याज सभी सॉफ्ट हो जाएं और मसाले जले नहीं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से कसूरी मेथी। और अगर आप मेज़र करें तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे जो है ना एकदम रेस्टोरेंट वाली फ्लेवर आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। तो अब कसूरी मेथी डालेंगे और फिर हम थोड़ा पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून इतना पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं। अब सारे मसाले, कसूरी मेथी सभी को अच्छे से पकाएंगे। मसालों को चलाते हुए पकाना है और ये हमें मीडियम टू
हाई रखना है फ्लेम इस समय में। मसाले ऑलमोस्ट हमारे पक चुके हैं। हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर। तो हमने 2 टमाटर को बारीक बारीक सा काट लिया है और फिर डाल दिया है मसालों के साथ, और इसे भी अब हमें टमाटर कुक होने तक पकाना है। तो जैसे ही हम डालेंगे टमाटर, तो अब डालेंगे हल्दी। टमाटर के बाद जब भी आप हल्दी डालेंगे ना, तो आपके मसाले के कलर बहुत अच्छे हो जाते हैं। और फिर हमें डालना है नमक। नमक से टमाटर बहुत अच्छे कुक हो जाते हैं। और हल्दी नमक दे करके टमाटर को फिर कुक करना है हमें, और चलाते हुए मसालों को पकाना है। अब मसाले से तेल थोड़ा सेपरेट होने लगे हैं, तो हमें डाल देना है थोड़ा पानी, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसे आपके जो स्पैचुला है उसके हेल्प से टमाटर को दाब दाब के पकाना है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए। और अब हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम पनीर को रेडी कर लेते हैं। तो पनीर को हमने पहले से काट के नहीं रखा था, तो अब हम पनीर को अपने अकॉर्डिंग आप पीसेस बना लें। और अब हमारे मसाले तैयार हो चुके थे, तो हमने डाल दिया है पालक जो हमने पीस कर रखा था। और अब इसे हमें कुक करना है। और पालक पकाते वक्त आपको ढक्कन बिल्कुल बंद नहीं करना है। और पालक जो है वो कुक हैं ऑलरेडी, तो इसे बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, बस इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और 3 से 4 मिनट आपको ये प्रोसेस करना है, मसाले और पालक को एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने में। और ये इस टाइम में ना आपके पालक बहुत ज़्यादा उड़ेंगे, फिर भी आपको ढक्कन बंद नहीं करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि आपको फ्लेम जो है वो मीडियम या लो रखें, और मसालों के साथ पकने दें। थोड़े गंदे होंगे आसपास का सरफेस, उसे हम पोंछ लेंगे बाद में। पर पालक के कलर को मेंटेन रखने के लिए आपको पालक को बिल्कुल भी ढकना नहीं है। और अब हम पनीर हमने नॉन स्टिक पे 1 मिनट के लिए बस शैलो फ्राई किया है। और इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो एकदम रबर टाइप हो जाएंगे। या फिर आप शैलो फ्राई नहीं भी करें, बस पनीर काटें और डाल दें पालक में। पर धो करके पनीर काटें और पालक में डाल दें तो वो भी सही है। पर हमें ना एकदम कच्चे वाले पनीर नहीं अच्छे लगते हैं, तो हमने बस 1 मिनट के लिए शैलो फ्राई किया, एकदम 1 मिनट के लिए बस। समझिए तो मैंने पनीर को बस गर्म कर दिया है। और ये देखिए हमारे पनीर एकदम वाइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े भी अच्छे लगे ना, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और आफरीन कैंटीन की वीडियो ऐसे ही देखते रहें। और जब भी वीडियो देखें ना, फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम यहाँ पे डालेंगे चीज़। तो ये 25 ग्राम वाले चीज़ के क्यूब्स होते हैं ना, वो हमने क्रश करके डाल दिया है। तो हमने सारे ही चीज़ डाल दिया, बस लास्ट वाले थोड़े से बच गए थे वो नहीं डाले, सारे क्रश करके डाल दिए। और इससे टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है। और फिर हमने डाला है घर की दूध की मलाई हमने अच्छे से स्मूथ सा कुक करके रखा था पहले से ही फेंट करके। तो अब हमें मलाई डालना है। और जो पालक और पनीर और चीज़ एक दूसरे में मिक्स होके जो स्वाद आएगा ना, इतना वेलवेटी, इतना मली टाइप, एकदम मुंह में डालते ही सब खुलने लगेगा। और अब हम डालेंगे एकदम ज़बरदस्त वाला तड़का। तो हमने फिर से रिफ़ाइंड ऑयल डाला है 1 चम्मच, ताकि हमारे बटर जले नहीं। और फिर हमने 3 ग्राम के इतना बटर डाला है। और हमने 1 टेबल स्पून भर करके चॉप वाले लहसुन, और कुछ अदरक के जूलियन, और आधे टीस्पून जीरा, और सभी को देकर के अच्छे से जब तक लहसुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक इसे कुक करना है। और जैसे ही लहसुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, पूरा सारे मसाले कुक हो चुके हैं, तो हमें गैस को कर देना है ऑफ़। और फिर डालना है हमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, वो कश्मीरी लाल मिर्च डालना है आपको इस समय में। और गैस ऑफ़ करने के बाद ये सारा प्रोसेस करना है। और फिर 1 चम्मच भर के डालना है कसूरी मेथी।
और अब हमारा तड़का तैयार है और अब हम अपने पालक और पनीर में इसे डाल देंगे। और तड़का डालने के बाद जो हमारे पालक पनीर का लुक इतना ऑथेंटिक और इतना डिलीशियस लगने लगा। रेस्टोरेंट से भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे थे। और अपने हाथों की बनाई हुई रेसिपी से ना एक अलग ही अटैचमेंट होता है। तो बहुत ज़बरदस्त है ये रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही दमदार वीडियो में।